इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, इनको हम टेम्परेरी अकाउंट्स भी कहते हैं। जो टेम्परेरी अकाउंट्स है इनकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। जो हमने साल में कमाया उसको हम किसके अंदर क्लोज कर देंगे, इनकम समरी के अंदर क्लोज कर देंगे। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम क्या करेंगे, इनकम समरी के अंदर जो है ना उनको क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग एंट्रीज जो है ना टोटल जो होती हैं वो 4 हैं। क्लोजिंग एंट्रीज सबसे पहले मैं रेवेन्यू को क्लोज कर रहा हूं। जो इनकम स्टेटमेंट में मैंने लिखा सेल्स कमीशन अर्नड, ये क्रेडिट था, जब क्लोज करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे 10,640। क्रेडिट क्या होगा, इनकम समरी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ चली गई, टेम्परेरी अकाउंट था क्लोज हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट जाकर हम मालिक के अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि 3 टाइप्स के बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा वो मालिक के कैपिटल के अंदर जमा होगा। अगर फर्म या पार्टनरशिप होगी तो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप जो डीड होगा प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देंगे। अगर कॉरपोरेशन होगी तो उसके लिए हम जो भी प्रॉफिट होगा वो रिटेन अर्निंग के अंदर जो है ना प्लस कर देंगे। ये हमारा रेवेन्यू का अकाउंट क्लोज हो गया। रेवेन्यू अकाउंट क्लोज्ड, क्योंकि हमारे इस सवाल के अंदर सिर्फ एक ही रेवेन्यू था, सेल्स कमीशन अर्नड, वो क्रेडिट था। अब उसे डेबिट करके आपने क्लोज कर देना है। किस में क्लोज कर देना है, सेल्स कमीशन अर्न डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। इसके बाद एक्सपेंसेस डेबिट हैं, उनको जब क्लोज करेंगे उनको आप क्रेडिट कर देंगे, ट्रांजैक्शन मेड करेंगे, इनकम समरी डेबिट और एक्सपेंसेस सारे क्रेडिट कर देंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग है 630 और इसके बाद है सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस 7100। इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस 144 और टोटल ये बनते हैं 7874। एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज्ड। अब इनकम समरी जो मैंने डेबिट की है इसका मतलब ये है कि ये टोटल एक्सपेंसेस है। जहाँ पे मैंने इनकम समरी को क्रेडिट किया है इसका मतलब ये है ये बिज़नेस की टोटल रेवेन्यू है। इन दोनों का आप डिफरेंस अगर देख लें, अगर रेवेन्यू ग्रेटर है एक्सपेंसेस की निस्बत तो इसका मतलब ये होगा कि बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। इनकम समरी की क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स कि ये प्रॉफिट है। इनकम समरी को डेबिट कर दें 2766। इनकम समरी को जब आपने डेबिट किया इसका मतलब ये है जो प्रॉफिट था आपने क्लोज कर दिया। प्रॉफिट को आपने हमेशा मालिक के अकाउंट के अंदर एडजस्ट करना है। मालिक का नाम है जेम्स रॉबर्ट कैपिटल, जेम्स रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2766। एक्सप्लेनेशन नेट इनकम क्लोज्ड, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने ऐड कर ली। क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो आपकी टोटल जो है ना 4 होंगी। एक आपने रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करना है, दूसरा आपने एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करना है, तीसरा नेट इनकम या जो नेट लॉस होगा उसको आपने क्लोज करना है। अगर नेट इनकम होगी यानी कि इनकम समरी की क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी तो ये आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर इनकम समरी की डेबिट साइड ज़्यादा होगी यानी कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो नेट लॉस होगा, तो उसकी आप रिवर्सल एंट्री फिर कर देते हैं, कैपिटल को डेबिट कर देंगे, इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज जो आपकी चौथी होगी वो आपका ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल के अंदर क्लोज होगा। टोटल आपकी क्लोजिंग एंट्रीज 4 होंगी।
एक तो रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे, दूसरा एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तीसरा नेट इनकम या नेट लॉस का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्लोज करेंगे। अगर कारपोरेशन होगी तो फिर वो रिटेन अर्निंग के अंदर क्लोज होगा। इसके बाद जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर होता है। अगर ड्राइंग्स गिवन हो तो उसको भी क्लोज करेंगे और उसका जो बैलेंस है, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होती हैं, उसकी ट्रांजैक्शन ये बनती है, कैपिटल डेबिट कर देंगे, जेम्स रॉबर्ट कैपिटल डेबिट और जेम्स रॉबर्ट ड्राइंग्स क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट थी, जब उसको क्लोज कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसकी एडजस्टमेंट कर दी तो ये क्लोज हो गया। जबकि ड्राइंग्स का बैलेंस हमारे पास गिवन है 2800। नरेशन लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज्ड, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल कैसे बनाते थे, लेजर कैसे बनाते थे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते थे। ट्रायल बैलेंस हमारे पास समरीज ऑफ अकाउंट्स टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ लेजर, हमने चेक किया कि जो हमारे पास गिवन ट्रायल बैलेंस था उसमें से कुछ आइटम एसेट्स के थे, एसेट्स बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे, ओनर इक्विटी को बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे। बाकी जो बिज़नेस की रेवेन्यूज़ और बिज़नेस के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे ताकि हम बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये पूछा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाएं और क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज आपकी टोटल 4 होंगी। सबसे पहले आप रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। रेवेन्यू का मतलब ये है कि आप रेवेन्यू आपकी क्रेडिट है, अब डेबिट कर देंगे, इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एक्सपेंसेस आपके डेबिट हैं, जब क्लोज करेंगे उनको ख़त्म करेंगे क्योंकि सेम ईयर उनका जो रिज़ल्ट है वो जाकर कैपिटल के अंदर एडजस्ट होना है, तो एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर देंगे, इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। तीसरी चीज़ जो है आपकी वो इसका रिज़ल्ट है प्रॉफिट या लॉस की सूरत में। अगर प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनकम समरी की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी। हमारी रेवेन्यू है 10,640, जबकि बिज़नेस के अंदर जो एक्सपेंसेस इनकल्ड हुए हैं वो 7,874 हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2,766 है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये बिज़नेस का प्रॉफिट है, बिज़नेस की इनकम है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था, क्रेडिट साइड इनकम समरी की ज़्यादा थी तो मैंने इनकम समरी को डेबिट कर दिया और ये जो प्रॉफिट था जाकर बैलेंस शीट के अंदर मालिक के कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। अगर लॉस होता तो फिर मैं कैपिटल डेबिट कर लेता, इनकम समरी को क्रेडिट कर देता। चौथी जो ट्रांजैक्शन क्लोजिंग की है वो ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज होता है, क्योंकि ड्राइंग्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये सेम ईयर के अंदर क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर इनका काम हम क्लोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो आपके परमानेंट अकाउंट हैं वो बैलेंस शीट के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र होंगे, जो टेम्परेरी अकाउंट है उनको हम क्लोज कर देते हैं, उनका जो भी रिजल्ट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट हो गया। तो ड्राइंग्स को एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, ये कैपिटल से लेस होता है तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल आपकी जो आज की क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो 4 हैं कि आपने रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करना है, दूसरा मेरे बच्चे आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस को आप क्लोज करना है, तीसरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्लोज करना है, चौथा आपने जिसको क्लोज करना है वो ड्राइंग्स है। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट है, जब क्लोज करेंगे तो रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस आपके डेबिट हैं, जब उनको आप क्लोज करेंगे तो उनको क्रेडिट कर देंगे, इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। फिर इनका जो रिजल्ट आएगा, अगर इनकम समरी की क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड है, यानी कि एक्सपेंसेस कम हैं, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो वो प्रॉफिट होगा। इनकम समरी जितने से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम समरी डेबिट कर दें, क्योंकि उसका जो भी बैलेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। और इसके बाद जो ड्राइंग्स है वो एडजस्ट हो जाएगी किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। कैपिटल डेबिट कर देंगे और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। अब ये ट्रायल बैलेंस हमारे सामने गिवन था। ट्रायल बैलेंस के ये हमने 4 आइटम, इनमें से एक आइटम रेवेन्यू का था, 3 एक्सपेंसेस के थे, मैंने ये इनको इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। फिर मैंने क्लोजिंग एंट्रीज कर दी, जो इनका डिफरेंस था एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का वो मैंने कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर दिया।
मैंने आज जो आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। विदाउट एडजस्टमेंट हमने क्या किया है, इसकी इनकम स्टेटमेंट और इसकी क्लोजिंग एंट्रीज, और साथ अभी मैं इसकी समझाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के मालिक का जो गिवन इन्वेस्टमेंट थे उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है उसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी जो आइटम मेरे पास मौजूद हैं वो बैलेंस शीट के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम एक साइड पर एसेट्स, दूसरी साइड पर क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारी बन जाती है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट, कि हम बिजनेस की रेवेन्यू में से बिजनेस के एक्सपेंसेस को अगर हम लेस कर दें, जो डिफरेंस है वो इनकम या लॉस का होगा। जबकि दूसरी चीज़ जो हमारे पास है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वो क्या होगी, बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या चीज़ पुट करते हैं, वो हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इनको डिस्कस कर चुके, क्लास के अंदर भी। एसेट बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि बिज़नेस के अंदर जो मौजूद हैं, जिनको हम यूज़ करके, जिनको हम इस्तेमाल करके हम बिज़नेस से रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लायबिलिटीज़ कॉल्ड डेट ऑफ बिजनेस, उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जो आउटसाइडर्स क्लेम ऑन बिजनेस एसेट्स हैं उनको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। लायबिलिटी दो तरह की है, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि सच टाइप ऑफ लायबिलिटी विच इज़ पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कॉल्ड करंट लायबिलिटी, विच इज़ पेएबल आफ्टर 1 ईयर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और इसके बाद है ओनर इक्विटी, जो ओनर्स कंट्रीब्यूशंस इन बिजनेस एसेट्स है उसको हम क्या दिखाते हैं, ओनर इक्विटी। अब बिजनेस के अंदर जितने एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो आउटसाइडर्स का क्लेम होता है या फिर वो बिजनेस का जो ओनर है उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर मौजूद होती है। जो कुछ बिजनेस के अंदर एक्सटर्नली और जो इंटरनली बिजनेस के अंदर जो है ना, जो एसेट्स लगाए गए हैं, तो हम उसको बैलेंस शीट में क्या कहते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी समझाया था। इनकम स्टेटमेंट क्लियर हुई। सर्विसेज टाइप बिजनेस के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो आप बिजनेस की रेवेन्यू में से बिजनेस के एक्सपेंसेस, इसमें ना आपने एसेट्स लायबिलिटी ड्राइंग्स को नहीं छेड़ना, आपने बिजनेस की रेवेन्यू में से जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो आप अगर लेस कर दें, जो डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस की सूरत में फाइंड हो जाएगा। इसको मालूम करने के बाद क्लोजिंग एंट्रीज हैं। क्लोजिंग एंट्रीज आप कौन, टोटल आपकी क्लोजिंग एंट्रीज 4 बनती हैं। एक रेवेन्यू को, अकाउंट को क्लोज करना है, दूसरा एक्सपेंसेस को क्लोज करना है, तीसरा आपने क्या करना है, जो इनका नेट रिजल्ट है प्रॉफिट या लॉस उसको क्लोज करना है, चौथा जो आपने करना है क्लोज वो ड्राइंग्स को करना है, क्योंकि इनके ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, सेम ईयर के अंदर इनको हम क्लोज कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री के बाद जो है ना नेक्स्ट जो मैं चीज़ समझाने लगा हूँ वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है। अब स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मालिक के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चेंजिंग वाक़ई हुई है, ऑलरेडी जो उसका कैपिटल मौजूद है जेम्स रॉबर्ट कैपिटल, जेम्स रॉबर्ट कैपिटल जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है 1,81,000। फिर इसमें हमने जो क्लोज किया प्रॉफिट जो आया हमारे पास, नेट इनकम, अगर नेट लॉस होगा तो इसमें से हम लेस कर देंगे। नेट इनकम हमारे पास थी 2,766, इसको प्लस कर दें, ये हमारे पास इसका सब टोटल आ जाएगा।
इसमें से आप लेस कर लें जो मालिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस की चीज़ को यूज़ किया, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं या विदड्रॉल्स। जेम्स रॉबर्ट ड्राइंग्स, वो इसमें से आप लेस कर लें 2800। बाकी जो आपके पास बैलेंस बचा ये उसका जेम्स रॉबर्ट कैपिटल, आफ्टर इनकम स्टेटमेंट प्रिपरेशन, आफ्टर क्लोजिंग इंट्रीज जो है ना, उसका जो कैपिटल अब मौजूद है वो है 1,80,966। आपने इसमें क्या करना है, जो कैपिटल गिवन है उसमें आप नेट इनकम को बेटे प्लस कर देंगे, इसको जमा कर लें, अगर नेट लॉस होगा तो लेस होगा, और उसमें से ड्राइंग्स को क्या कर लिया जाएगा, लेस कर लिया जाएगा। अगर सवाल के अंदर कोई उसका एडिशनल कैपिटल होता कि फर्दर उसने इन्वेस्टमेंट मेड की है इन बिज़नेस के अंदर, तो वो भी हम उसके कैपिटल के अंदर प्लस कर लेते। अब इसके अंदर हमने 3 चीज़ें कर ली बेटे, इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 पे क्लोजिंग एंट्रीज, नंबर 3 पे स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, यानी कि ओनर इक्विटी के अंदर जो चेंजिंग बाकी हुई है वो भी हमने उसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद चौथी चीज़ जो है इसके अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमने क्या करना है बेटे कि हम एक साइड पर बिजनेस के एसेट्स, दूसरी साइड पर बिजनेस की लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी दिखाएंगे। अब